देखिए, आपको पता है कि हम लोग पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको पढ़ते हैं ओमेगा। क्या पढ़ते हैं? ओमेगा पढ़ते हैं ना, ओमेगा। अच्छा, आपसे अगर पूछ ले कि सर ओमेगा ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है, तो आप क्या बोलेगा? 1। पढ़े ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1, हाँ कि ना? अच्छा, आपसे हम पूछ ले कि सर ओमेगा 70 का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा 70 का वैल्यू कितना होता है, तो आप क्या कीजिएगा? हाँ, पावर को डिवाइड कर देंगे 3 से। पावर में 70 है, इसको डिवाइड कर दिए किससे? 3 से, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 3 टू 6, ये 1 बचेगा, 0, 3 टू 9, कितना? 1 बचेगा, है ना? मतलब हम इसको लिख सकते हैं कितना? ओमेगा का पावर कितना? ओमेगा का पावर 3 इंटू 23, और फिर कितना? प्लस का 1 लिख सकते हैं ऐसा। इसको इससे इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा? 69, और प्लस का 1 70। मतलब सर इसका मतलब सर इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर सॉरी ओमेगा पावर 3 इंटू 23 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं उसको। अरे पावर में ये पूरा कितना बन गया? दिस इज पूरा कंप्लीटली 1, दिस इज कंप्लीटली 1 इंटू ओमेगा, दैट इज व्हाट? दैट इज ओमेगा। तो हम कहेंगे सर ओमेगा 70 का वैल्यू होता है, कितना होता है? ओमेगा। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, अच्छा, इसको लिख लिया, आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लिया, आगे बढ़ेंगे जल्द से। तो अमन तो रोक दिया, अमन ओके। देखिए, जैसे आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग दिखाते हैं ऐसे है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये आपको ऐसे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A 0 0 ना, 0 B 0, है ना, 0 0 C, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं? क्योंकि डायगोनल में एलिमेंट है, इसके अलावा इधर उधर सब क्या है? 0 है। इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, और दिखाते हैं ऐसे DIAG डायगोनल, है ना, और ब्रैकेट में दिखाते हैं कैसे? A कॉमा B कॉमा C, इस शॉर्ट फॉर्म है। इसको दिखाएंगे ऐसे। इसका मतलब क्या सर? कि डायगोनल में ही एलिमेंट है ABC, समझे? अगर कोई लिख दिया ऐसा DIAG डायगोनल ऑफ 2, 3, 4, तो आप क्या समझिएगा? आप समझिएगा कि सर 2 है, 0 0 है, 0 है, 3 है, फिर 0 है, फिर 0 0 कितना है? 4 है, हाँ कि ना? दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। आया समझ में? अच्छा, दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म DIAG डायगोनल, शॉर्ट फॉर्म डायगोनल का। ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी। हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। तो कैसे मालूम चलता है पॉसिबल है या नहीं है? तो हम लोग मान लें कोई मैट्रिक्स ऐसे मान लें कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, दिस इज कोई मैट्रिक्स है ना, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n है। ठीक, और सेम कोई और मैट्रिक्स पीछे बैठा हुआ है, सेम बैठा हुआ है, n क्रॉस p बैठा हुआ है, n क्रॉस p बैठा हुआ है। तो आपसे पूछेंगे सर दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है? तो हम देखेंगे हाँ सर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स जो पीछे बैठा हुआ है वो, और इस मैट्रिक्स जो आगे बैठा हुआ वो, दोनों वट दोनों क्या किया? मैच कर गया। क्या कर गया? मैच कर गया, मैच फाउंड। अगर मैच कर गया मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बोले? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई जब होने के बाद इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो मैट्रिक्स में ही आएगा। हम स्टार्टिंग में बताया था आपको कि मैट्रिक्स क्या है, आंसर नहीं आता, आंसर नहीं आता। जैसे शकल वैसे ही फोटो आता है, अरेंजमेंट बस उसमें आके बैठ जाएगा, आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। अच्छा, तो सर दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का ही फॉर्म में आएगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? फिर नया ऑर्डर, तो नया ऑर्डर क्या बचेगा? इसका जो बच गया था क्या बच गया था? m तो m, और इसका क्या बच गया था? p इंटू p। हाँ नहीं, वो दूसरी चीज है, पहले हम ऐसे बात कर रहे हैं, हम ऐसे बात करें ये इससे मल्टीप्लाई है कि नहीं है, वो भी बात करेंगे। बोला ना आप कि सर ये इससे मल्टीप्लाई है कि नहीं, नहीं नहीं है। ये पूछ रहा है कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया, क्या इसको इससे मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। अरे गजब, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 3 से 2 पॉसिबल नहीं है। गजब, मैट्रिक्स में खेल है कि आगे से इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर पीछे से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? देखिए,
इसके आगे वाला, इसके आगे वाला, और इसके पीछे वाला, पीछे कौन है, n बराबर है, तो फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा। अरे उल्टा उल्टा थे, उल्टा। मान लो ये मैट्रिक्स पहले है, देखिए ध्यान दिए, मान लो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या था मेरे पास, ये मैट्रिक्स था n क्रॉस p, और अगला मैट्रिक्स कौन था, अगला मैट्रिक्स क्या था, m क्रॉस n, ये था ना। इसके पीछे वाला और इसके आगे वाला क्या मैच किया, क्या मैच नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब सीधा इसलिए कह रहा है ना, जरूरी नहीं है कि ऐसे मल्टीप्लाई पॉसिबल हो, तो भैया ऐसे मल्टीप्लाई पॉसिबल ही होगा, नॉट नेसेसरी। समझे क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स एक खासियत है। तो हम लोग बचपन से सीखते हैं, सरगत हो गया, फिर जैसे 2 इंटू सिक्स 12 होता है, तो 6 इंटू 2 कितना होना चाहिए सर, 12। हाँ, तो यहाँ तो काम नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई तो कर रहे थे, और यहाँ पे ऑर्डर का डिफरेंट, ऑर्डर किस ऑर्डर का आदमी है, ठीक। अच्छा, ये मैं बात कर चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक। आज कुछ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं पहले। बहुत ही सिंपल है, नथिंग, कुछ नहीं करना आपको, बस समझना है, खेल है। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन है इफ ए कोई मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है 1, 2, 3 है, एंड बी का मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट जो है dij एलिमेंट जो है वो 5, 6, 7 है, 5, 6, 7 है। चेक, आपको चेक करना है, चेक ए बी इक्वल टू बी ए, आपको चेक करना है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है कि नहीं है। हाँ, अभी बताया पीछे नीचे, डायगोनल 1, 2, 3 मतलब क्या होता है, डायगोनल 5, 6, 7 मतलब क्या होता है। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, आपको चेक करना है, क्या चेक करना है सर, चेक करना है कि सर ए बी जो है, देख लीजिए ना, फिर अगर ट्राई कर लीजिएगा आप, आपको चेक करना है सर ए बी जो है वो बी ए के बराबर है कि नहीं है। मतलब अभी सिखाया था वहाँ पे पॉसिबल तो नहीं था, तो सर डायगोनल में पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करते हैं पहले, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं ए बी, निकालते हैं ए बी क्या है, डायगोनल का ए बी निकाल रहा है, तो क्या होगा सर, डी आई ए जी, डायगोनल कितना होगा, बोलिए कितना होगा, डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 से, 5 कॉमा, अभी आपको बाद में सिखाएंगे कि सर यही क्यों आ रहा है, ये भी हम बता देंगे आपको, पर अभी नहीं, अभी सीखिए क्या, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई 5 आ गया, फिर सेकंड डायगोनल का मल्टीप्लाई सेकंड से कितना हो गया 12, आगे कितना हो गया 21, बोलिए हाँ कितना, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी। अब निकालना क्या है सर, बी ए निकालना है, तो बी इंटू ए, इसका मतलब उल्टा, मतलब बी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, तो वापस 5 का मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना होगा बोलिए, डी आई से, बोलिए कितना होगा 5, फिर कितना हो गया 6 3 12, फिर कितना हो गया 7 21, बोलिए हाँ कितना, लिख दिए। आप क्या देख रहे हैं कि ये 5 5 बराबर, ये 12 12 बराबर, और ये 21 21 बराबर, तो लिख दिएगा तकदीर से, तकदीर से, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तकदीर से पॉसिबल नहीं है ना। ये क्वेश्चन अलग अलग किस्मत सबको मिल गया कि ए बी इक्वल टू बी ए हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो नोट में लिखिए, नोट में है ना, इन जनरल मैट्रिक्स, इन जनरल मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स उठा लीजिए आप, कोई भी मैट्रिक्स उठा लीजिए, ये तो किस्मत से मैच कर गया है ना। इन जनरल मैट्रिक्स ए बी है ना बराबर बी ए इज नॉट पॉसिबल। देखते हैं, पॉसिबल दिखा के बोलते नहीं नॉट पॉसिबल, वो ना दे के वापस ले लिया, ये तो कई गलत सर, आप बताते हैं प्रूफ करते हैं, बोलते हैं किस्मत से। अभी दिखाएंगे क्वेश्चन करवाएंगे, तो क्वेश्चन में कराना तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा, अरे समझ में, यहाँ तो बस समझिए बात को, तो हम अगर ये चीज नहीं बोलते, नहीं करवाते, बस ये लिखवाते तो हो गया काम, बट नहीं दिखा के बोलते नहीं है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं, हर बार ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो बोलते हैं कि इन जनरल मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी ए इज नॉट पॉसिबल। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो पीछे याद कीजिए, देखिए ए बी इक्वल टू बी ए बराबर नहीं था, अरे इसका मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई बराबर नहीं हो रहा था, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, नहीं समझ रहे हैं। अभी तो सिर्फ डायगोनल की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे डायगोनल के बारे में, वहाँ पूरा मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे, वो हो ही नहीं रहा था, तो फिर डायगोनल कैसे मैच करेगा, नहीं समझ रहा है, नहीं जा रहा आपको क्या, बुझाया क्या बोले सब, इस वजह से लिख लिया, पहले आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ना ये लिखना बहुत सही रहेगा कि मत लिखिए, ये लिखिए, यहाँ लिखिए नॉर्मली इन, ये लिखिए नोट में नॉर्मली
नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली है ना, इन इन मैट्रिक्स है ना, या इन नॉर्मल मैट्रिक्स, इन नॉर्मल मैट्रिक्स, इन नॉर्मल मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी ए है ना, लिख लीजिए नॉट पॉसिबल, जनरली ये लिखिए, सही रहेगा आपके लिए, ताकि आपको समझ में आएगा जिसको। अभी तो पीछे प्रूव कर दिया कि ये पॉसिबल था पर अगला दिन पॉसिबल था ही नहीं, ये आपको ज्यादा समझ में पाएगा। अभी तो पीछे बताया था कि देख, अभी जो आप पूछते हैं कि सर इससे मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है, मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं है, तो बराबर कहाँ का होगा, ठीक, हर बार ऐसा हो नॉट पॉसिबल, ठीक, आगे बढ़े, ठीक, ये लिखिए, नोट को पकड़िएगा बात करना। ठीक ठीक, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, तो पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि a इक्वल टू, नहीं क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इफ a मैट्रिक्स 1, 2 सॉरी 1 2 3 0 4 1, ये कोई मैट्रिक्स A है एंड कोई मैट्रिक्स B है, मैट्रिक्स B है तो 0 1 0 0 2 1 2 3 1, ये कोई मैट्रिक्स ये है ना। आपसे पूछा गया है कि विच वन is defined, which one is defined in AB and BA and BA। चलिए, आपसे पूछा गया है कि दो मैट्रिक्स दे दिया गया है, दो मैट्रिक्स पहचान लेते हैं आप लोग, ये डब्बा जो डब्बा, ये मैट्रिक्स का डब्बा है, अरे कार्टून जैसे आता है, देखते हैं कि टीवी का डब्बा है, नहीं देख रहे हैं, ये फ्रिज का डब्बा है, बोलते हैं ना, इस तरह डब्बा देखे बोलते हैं किसका डब्बा है, मैट्रिक्स का डब्बा है ना। अच्छा, आपसे पूछा गया कि सर ये दोनों डब्बा जो है ना, दोनों डब्बा, तो बोलता है विच वन इज डिफाइंड, डिफाइन मतलब पॉसिबल कौन है, ए भी पॉसिबल है कि बी ए पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है। तो पहले एक की बात करते हैं, सबसे पहले बताइए इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कमाल है यार, कमाल है यार, ये भी नहीं पता, ऑर्डर नहीं पता, अरे यार 3 into 2, अरे 3 ऑर्डर है यार, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम 1 2 2 कॉलम है, क्या बात है यार, इतना अच्छा मिस्टेक कैसे कर लेते हैं आप लोग, थैंक गॉड, कहीं और नहीं बोले, बड़ा मुश्किल है ये, 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितना 1 2 3, अरे नहीं आता, हम तो बोले नहीं आता तो छुट्टी के बाद 2 मिनट 30 सेकंड काफी है कि सर बस इतना समझ जाएंगे, हाँ दिक्कत है, पर वैसा मत गलती करो यार, 3 ऑर्डर तो ठीक। अगर हमको को पूछे सर ए बी पॉसिबल है या नहीं है, ए बी मतलब ए बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, हम क्या करेंगे भैया, इसके पीछे आदमी जो बैठेगा उसको पकड़ेंगे, पीछे आदमी बैठा हुआ है उसको पकड़ लेंगे, इसके पीछे कौन बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है, अच्छा इसके आगे कौन बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है, दोनों बोलेंगे भैया आप लोग आमने सामने जाइए, आमने सामने, क्या आप लोग बराबर है, नो नॉट फाउंड, नॉट मैच, मैच नहीं किया है ना, सो ए बी इज नॉट, ए बी इज व्हाट, ए बी इज नॉट डिफाइंड, इसमें क्या बोले सो, क्योंकि पीछे वाला आगे वाला आदमी मैच नहीं किया, उसका जो एन था इसके बराबर नहीं किया, तो हम बोलेंगे ए बी इज नॉट पॉसिबल। तो आगे बात करते सर कि सर क्या बी ए पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, तो हम क्या बोले, बी ए के लिए भैया इसके आगे वाला होना चाहिए, इसके आगे वाला और इसके पीछे वाला, अगर वो भी समझ को नहीं आता है तो उलट दो, फिर उलट दो, देखो ये हो गया, मान ली बी हो गया, दिस इज बी, ये दिस इज बी, बी का कितना है 3 क्रॉस 3 इंटू ए कितना, बोलिए ए कितना है, ए कितना है 3 क्रॉस 2, इसके पीछे वाला इसके आगे वाला, दोनों क्या कर गया, दोनों मैच कर गया, दोनों मैच कर गया, ये कौन था, दिस इज बी ए, ये आपका बी था, ये आपका ए था, हाँ कि ना, तो हम बोलेंगे सर बी ए इज क्या, बी ए इज पॉसिबल या बी ए इज डिफाइंड, मतलब बी ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसे डिफाइन है। आपसे क्या पूछा गया कि सर डिफाइन है कि नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया आंसर कितना है, आपसे पूछा गया दोनों में से कौन डिफाइन है ना, कौन बच्चा स्कूल में आ सकता है, किसका एडमिशन हो गया, तो पहले एडमिशन कब पढ़ाएंगे उसके बाद उसको, तो एडमिशन पहले हो गया, लिख लीजिए सर, ऑन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है कि 2 3 5 0 1 2
107 इंटू 310234 ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ना। आपसे पूछा गया है कि मान लेते हैं ना कि आप ये इस मैट्रिक्स का नाम बोलते ए है ना, और इस मैट्रिक्स का नाम बोलते हैं बी है। क्या है? बी है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड ए बी है ना। ए बी बोलेंगे, चाहे बोलेंगे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। आपको ए बी निकालना है, चाहे प्रोडक्ट निकालना है, ठीक। अच्छा ये बात करते हैं, पहले एक हम क्वेश्चन करते हैं, इसको आप कीजिएगा, ठीक। सबसे पहला सवाल कि सर ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा उससे पहला सवाल क्या होना चाहिए कि सर पहली बात तो ये बताइए कि पॉसिबल है या नहीं है। पहले धरती पे आएगा तब तो बात करेंगे भैया, तो पहले चेक कर लेते हैं, अच्छा इसका ऑर्डर कितना, 3x3, 3x3। इसका ऑर्डर कितना, 3x2। हाँ कितना, देखते हैं सर इसके पीछे आदमी इसके आगे आदमी के बराबर है, मतलब ए बी पॉसिबल है। सबसे पहला फर्स्ट चीज क्या है, ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल, पॉसिबल या डिफाइन बोथ आर सेम थिंग है ना। ए बी इज पॉसिबल, आप पॉसिबल बोलिए चाहे क्या बोलिए, डिफाइन है, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नेक्स्ट सवाल क्या सर, कैसे कैसे कर सकते हैं। तरीका क्या है ना, तरीका क्या है ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तरीका क्या है। तरीका है कि कुछ नहीं करना आपको, पहला मैट्रिक्स का रो पकड़ लीजिए, है ना, उसको इंटू कर दिए सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम से, बस इतने को पकड़ना है, कुछ नहीं करना। ये रो जो है वो होना चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स का, कॉलम जो लेंगे हमेशा कॉलम लेंगे, हमेशा किसका, सेकंड मैट्रिक्स का। टेंशन मत लीजिए, सिखा देंगे कैसे। नहीं, फर्स्ट का रो, दूसरा का कॉलम, अभी सिखाते कैसे, सेकंड मैट्रिक्स का, डोंट वरी अभी हम सिखाते हैं आपको। ये देखिए मान लिया हम ए बी निकालते हैं, ए बी। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि जब सर दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल तो है, और पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स ही आएगा, ऐसा नहीं कुछ और आ जाएगा, ये तो पता ही है। क्या भैया हम पहले बोल चुके हैं, इसका जो है जैसा फिगर आएगा वैसे फिगर आएगा, आंसर नहीं आता। सर मैट्रिक्स ही जब आएगा तो थोड़ा ये भी बता दीजिए कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे मालूम चला सर। इसका पहले वाला, इसका बाद वाला, जो बच गया इसका पहले वाला और उसका बाद वाला, ये इसका ऑर्डर आएगा, है ना। मतलब 3x2 आएगा, मतलब 3 रो आएगा, तीनों समझते हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना आएगा, 1 कॉलम 2 कॉलम, है ना। मतलब यहाँ एक आएगा, एक यहाँ आएगा, 1 रो, अरे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, दूसरा रो का दो आदमी, अब तीसरा रो का तीसरा आदमी, यही आएगा। समझे बात को, 3x3 क्या, हाँ तभी तो ये दो, एक ही लाइन आएगा, तभी तो एक कॉलम 2 कॉलम, समझे। मतलब आपको यहाँ भरना है और यहाँ भरना है, ठीक। अच्छा पहले इतना सोचा है कैसे करना है, अब छोड़िए भरना, कैसे छोड़ दिए आप, तो ये भरते कैसे है, सो बिंदास। हम क्या बोले सर, पहला तरीका क्या है कि भैया पहला मैट्रिक्स का रो पकड़ लिए, पहला मैट्रिक्स का रो कौन है सर, ये देखिए ये रो है, ये रो पूरा है, एक बार में एक रो पूरा पकड़ लीजिए, पकड़ लिए, और एक बार में एक कॉलम को पूरा पकड़ लीजिए, एक बार में पूरा पकड़ना है, ऐसे आधा नहीं पूरा पूरी पकड़िए। 2 इंटू पहला का पहला से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 3 दूनी 6, फिर प्लस, अभी हम उसी रो में हैं और उसी कॉलम में है ना। फिर पहला का जब पहला किए थे तो दूसरा करेंगे, बोले कितना हो गया, 0। कैसे, 3 इंटू 0, ठीक। अभी प्लस 0 आएगा, क्यों सर, क्योंकि अभी हम लोग निकले ही नहीं उससे, नहीं है ना। तो इस पहला रो का तीसरा आदमी, पहला कॉलम का तीसरा आदमी, कितना हो गया, 15 बुझाए, निकल गया वहां से। अब देखिए अभी इसका इससे किए, फिर ये बोलेगा भैया हम भी तो उसी कॉलम में खड़े थे, हमको भी करो उसी से, तो फिर इसका पहला रो इसका दूसरा कॉलम से, बोले कितना होगा, और कॉलम ही खड़ा रहेगा, है ना। जब तक उसका पहला रो है ना, रो में ही रहेगा, है ना। बोले कितना हो गया, 2 इंटू 1 2 प्लस कितना, 3 इंटू 2 6, डायरेक्ट दिख रहा है मन की आंखों से, 5 इंटू 4 20,
पहला रो का सेकेंड, पहला मैट्रिक्स का सेकेंड मैट्रिक्स का दूसरा मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, ठीक। अब आते हैं सेकंड में से, अब आएंगे इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम से, बोले कितना होगा, 0 into 3 0 प्लस 1 into 0 0 प्लस 2 into 3 6, ठीक। आगे बढ़े, फिर 0 into 1 0 प्लस कितना 1 into 2 1 into 2 2 प्लस 2 into 4 2 into 4 8 हो गया। अब नीचे आते, नीचे 1 into 3 1 into 3 3 प्लस 0 into 0 0 प्लस 7 into 3 21। देख रहे हैं, अमन कह रहा है, वो कह रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहा है, वो बोल रहा मतलब सब कुछ समझ आ रहा है पूरा पूरी। आप नहीं समझ सकते तो फिर उससे आगे बात करते हैं। 1 into 1 1, देखो बैठे बैठे बोल रहा है बेचारा वो, मतलब आसान है। 0 into 2 2, हाँ 0, अरे कम से कम साथ में भाई, हाँ मैं हाँ क्यों लाते हो, बोलो हाँ 2 0 7 into 4 8 28। अब जोड़ने तो हर बच्चा का आता होगा, है ना, क्योंकि 12th में पढ़े हैं तो कुछ तो पापा का पैसा प्राप्त तो कर सकते नहीं, इतना भी खराब नहीं। अच्छा अभी भी ऑर्डर कितना रहेगा, 3:2, इन्हीं के साथ जोड़ने के बाद कुछ अलग आ गया, वही रहेगा। हाँ ये 15 6 कितना 21 21 28, वेरी गुड 28 6 10 हाँ 24, अच्छा 29, इंग्लिश में 29, हिंदी में 29, ठीक है। ऑर्डर 3:2 पॉसिबल था तो इसका ऑर्डर आया। देखो फिर देख के खुश हो गए, वही है, बस देखो और खुश रहो, आंसर नहीं आने वाला कुछ भी, देखो वो जो जैसा था वैसे ही आ गया। फिर एक होता है ना कि पूरा जोड़ जाड़ के आंसर आता है, सर 2 ये आंसर है, 50 एक आंसर हुआ, 1,00,000 ही आ गया आंसर, ये आंसर थोड़ी है, ये तो वही फोटो आ गया, फिर दिमाग का दही देख ले नहीं। खैर देखिए जिंदगी कैसा होता है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है if M is matrix, if M is matrix of 3x3 order such that M into में 0 1 0 इक्वल टू -1 2 3 एंड M का मल्टीप्लाई फिर से किया गया है, जैसे 1 -1 0, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 1 -1 एंड M का मल्टीप्लाई फिर से किया गया है 1 1 1 से, और आंसर जो है, आंसर जो आएगा वो आएगा 0 0 0 0 12 0 0 12, है ना। अब बताओ फाइंड M, बहुत ही अच्छा और तगड़ा क्वेश्चन है ना, एक समय के दिमाग में काम करेगा। M कैसे आएगा, M मतलब कौन, हाँ अब से कोई बच्चा बोलेगा माधुरी दीक्षित, नहीं M फॉर मैट्रिक्स, हाँ M फॉर मैट्रिक्स। लिख क्वेश्चन लिख लिए, है ना, टाइम खराब नहीं करते हैं, टाइम खराब क्यों करेंगे, पता है दिमाग काम करेगा है नहीं, सवाल अपना है। ये क्वेश्चन क्यों कराते हैं, ताकि आपको वो सब क्वेश्चन आसानी से डील कर लो आप, है ना, इसे लड़वाएंगे आपको, फाइटिंग करवाएंगे तो लगेगा हाँ बनता क्वेश्चन। आइए दिखाएं, हमको M निकालना है। सबसे पहला सवाल कि सर M कौन है, हाँ सही बोला, वो M एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि उर्दू में लिखा हुआ है 3+3, इसका 9 एलिमेंट है। और 9 एलिमेंट के बारे में बताइए कि पहला एलिमेंट कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, फोर्थ कौन था। इसे कि मान ले कि लेट M को आप ऐसा मान सकते हैं, लेट एक M ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3+3 है। अरे वही ना कहा, इफ M इज मैट्रिक्स ऑफ 3+3, है ना, तब आप बता दीजिए कि M कितना है, M कितना है। तो पहला को A मान लीजिए आप, पहला एलिमेंट, हमको नहीं पता तो A मान लेते हैं, दूसरा एलिमेंट को B मानते हैं, C मानते हैं, D मानेंगे, E मानेंगे, F मानेंगे, G मानेंगे, H मानेंगे, I मानेंगे, समझे। मतलब आपको हर एक आदमी के बारे में पूछना है कि भैया A कितना, B कितना, C कितना। अगर M चाहिए आपको इसको पूरा भरना पड़ेगा आपको, बट आपको A भी निकालना है, B निकालना है, C निकालना है, D निकालना है, E निकालना है, F निकालना है, हाँ कि ना। अब सॉल्व आगे करते हैं। आइए इसको निकालने के लिए हम लोग जो हम लोग के पास क्वेश्चन दिया हुआ था उसका हेल्प लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया था कि M का मल्टीप्लाई इससे किया गया है, M का मल्टीप्लाई इससे किया गया है और आंसर कितना आया, इतना आया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
फिर आगे चल के m का मल्टीप्लाई फिर से किया गया है और आंसर कितना आया है इतना, फिर वही m को फिर मल्टीप्लाई किया गया इससे, आंसर आया इतना, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उससे m कितना था मेरा बताइए, m कितना है बताइए, अगर आपको दिखता है तो बताइए m कितना है। कमाल है यार, अभी तो m माने इसको, अभी भी दिखता नहीं m कौन है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी नए नए ना बच्चा है, a b c d e f g h i e m था आपका, दिस इज m पहला कंडीशन से। अच्छा उसका मल्टीप्लाई किससे किया गया था, हाँ पहला 0 1 0 से, अरे पहला कंडीशन है ना, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, ये आपका सेकंड कंडीशन है और ये आपका थर्ड कंडीशन है, तीनों को सॉल्व करके आंसर लाना है आपको। अब m तो ऐसा नहीं कि अपने मुंह खोलेंगे निकल गया, सॉल्व तो करना पड़ेगा तीनों को। अच्छा पहला कितना है 0 1 0 है ना, ये m था, इसको मल्टीप्लाई किया गया उसके बगल आदमी से और आंसर कितना आना चाहिए था हमारा, आएगा ऐसा आएगा -1 2 और 3, ये आंसर आएगा है ना। अब आते हैं मल्टीप्लाई करने, हाँ ठीक है ना, ये अपना m था जो माने थे, m के बारे में इतने बताया गया था ना कि भैया तीन का आदमी है, मतलब 9 एलिमेंट उसके अंदर है, ठीक है ना। अच्छा अब मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मल्टीप्लाई सर, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से ऐसे करते हैं। अच्छा जिस दिन कोई बच्चा मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान दीजिए आराम से ध्यान दीजिए, a का मल्टीप्लाई कैसे करेगा 0 से, तो क्या आएगा 0 प्लस, फिर b का मल्टीप्लाई करेगा 1 से, कितना आएगा b प्लस, फिर कितना आएगा c का मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 0। अच्छा ये जब इससे मल्टीप्लाई किए है ना, जब ये इससे मल्टीप्लाई किए तो बराबर में कौन, वेरी गुड -1, अरे ये वाला आदमी इससे मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो पहला का बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां से हम बोलेंगे सर b कितना हो गया, b इक्वल टू -1, b आ गया -1। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, जब इसको इससे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे करेंगे तो बोले कितना आएगा d इंटू 0 0 e इंटू 1 e और f इंटू 0 तो प्लस 0 इक्वल टू कितना, दूसरा का जब इससे करेंगे तो किसके बराबर होगा 2 के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से e इक्वल टू कितना आ गया इक्वल टू, देखिए e भी आ गया, मतलब मैट्रिक्स का आपका दो आदमी आ गया, b भी आ गया और e भी आ गया। आपको पहचानना था b कौन है, b यहाँ है e यहाँ है, देख रहे हैं निकल रहा है। अच्छा अकॉर्डिंग थर्ड कंडीशन जब इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो g इंटू 0 0, हम ऐसे करते हैं ना हम लोग, अगर देखिए नहीं आता हम कर देंगे फिर वापस, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको रत्ती पर दिक्कत नहीं पड़ता। आप जिस आ रहा ना, नहीं हमको नहीं आ रहा, मान लीजिए जो बच्चा दिख रहा होगा उसको हवा लग रहा होगा क्या हो रहा है, देख कैसे बड़ा, देख पहली बार जब इसका से मल्टीप्लाई होगा तो बोले कि ऑर्डर क्या बनेगा बताइए पहले, पहले बार मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, कैसे इसका इससे मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, अरे लिखो ना भाई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये कैसा 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, इसका पीछे वाला इसका आगे वाला मैच कर गया, मैच हो गया। जब मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, जो इसका बच गया था 3, इसका बच गया था 1, बट एक ही कॉलम आएगा, देख रहे हैं एक ही कॉलम आएगा, कॉलम ऐसा एक ही आएगा आदमी आएगा, जो भी आके बैठेगा यहाँ 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 के बैठेगा, पर 3 रो में, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक। पहला आदमी देखिए जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस b प्लस कितना 0, फिर नीचे बताइए नीचे जब इसको इससे करेंगे कितना आएगा 0 प्लस e प्लस 0, जब इससे इसे करेंगे कितना आएगा बोलिए 0 प्लस h प्लस 0। अच्छा इक्वल टू कौन बैठा हुआ था -1 2 3 ऐसे बैठा हुआ था, हाँ कितना, अच्छा इसका 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 ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 1, देख रहे हो 3 क्रॉस 1 3 बराबर आपस में है। अच्छा इसमें से b बचेगा b e h ये ना बचेगा, और इक्वल टू में क्या -1 2 3 ऐसा। और हम क्या बताते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी होता है जब उसका ऑर्डर सेम होता है, ये भी मतलब बेसिक बात कहते हैं। तो भैया मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 1 हो गया, तो b इक्वल टू कितना हो गया b इक्वल टू -1 और e इक्वल टू कितना हो गया 2 और h इक्वल टू कितना हो गया 3। तो आपका m का 3 आदमी आ गया, m का 3 आदमी आ गया, बुझाया। अब m फिर इसका हेल्प करेंगे, इसका हेल्प लेंगे और फिर इससे 3 आदमी आएगा, 3 आदमी से आएगा और फिर m में भर देंगे भैया आप ये आदमी थे, कर लोगे पक्का, पॉज कर दीजिए लिख लीजिए लिसा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि a दिया हुआ है ना, ओमेगा, ये ओमेगा है ना, ओमेगा 0 0 ओमेगा है ना, देन
ये ए दिया हुआ, देन आपसे पूछ लिया गया है कि ए का पावर 70 कितना होगा, ए का पावर 70 कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई बच्चा खुशी खुशी कर देगा। ए का पावर 70 70 तो मल्टीप्लाई करना है सर, 70 बार मल्टीप्लाई करना। अरे ए इंटू ए 70 बार करना है, पागल है, कुत्ता काटा है। देख चुपचाप से कोई बच्चा हिम्मत हो जाए तो ए को ए से करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इतना कर सकता है तो चल कर ले सर। कितना आ गया, ओमेगा 0 0 ओमेगा, ये हो गया। अब फिर बगल में कौन, ओमेगा 0 0 ओमेगा, हाँ कितना, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बोलिए बोलिए कितना आएगा, बता पाइएगा। ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 0 इंटू 0, फिर ये इससे, हाँ हाँ सही बोला वो, तभी इसलिए तभी कितने नाम डायगोनल, हाँ भाई डायगोनल मल्टीप्लाई, ये इससे और इससे मल्टीप्लाई, कितना होगा बोलो, फिर 0 कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर इतने होगा। मतलब हम देख रहे हैं कि सर ए स्क्वायर किए हैं तो इतना आ गया है ना। तो बच्चा का दिमाग आया, एक बार और ट्राई कर लेते हैं भाई, कहीं ये आंखों को धोखा तो नहीं है कि ए 2 बार किए तो 2 गया था, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो ए क्यों निकालेंगे, तो क्या करेगा, ए स्क्वायर इंटू ए करेगा वो, है ना, कितना करेगा, ओमेगा स्क्वायर 0 0 इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाँ कि ना। अच्छा फाइनली फिर यहाँ पे क्या लिखेगा वो, ए कितना है, ए कितना है, ओमेगा 0 0 ओमेगा, ए करेगा। अच्छा मल्टीप्लाई कर दे फिर से, कितना आएगा भाई, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यों 0 इंटू 0 0 इंटू, हाँ तो वही तो कर रहे हैं ना, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे किए, देख लो ना, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे किए तो ये ओमेगा की बचा डायरेक्ट, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किए तो ये दोनों देखो ना, जब इससे इसे करें 0 और जब इसको करें 0, डायरेक्टली कर दे रहे हैं। अब फिर जब फाइनली जब इसको करेंगे तो 0 इंटू ओमेगा कितना 0, और फिर जब इसको दो जोड़ के अब डायरेक्ट ओमेगा इंटू कितना हो गया, ओमेगा क्यूब। ये आप कर लीजिएगा, जैसे सिखाया आपको ऐसे कर लीजिएगा। मतलब आपको ऐसे आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, ऐसे कुछ आएगा, ऐसे आएगा, है ना। पर हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, आंसर ये आप कर लीजिएगा, आप समझे, जिसे सिखाया था अभी रो का कॉलम से मल्टीप्लाई। तो हम क्या देखे सर कि अरे ये तो खतरनाक हो गया सर, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 हो गया। तो बच्चा का दिमाग तुरंत आया, अरे क्यों ना अगर हमको A70 निकालना है तो भैया ओमेगा 70 0 फिर ओमेगा 70। तो फिर इसमें कमाल क्या सर, कमाल नहीं, कमाल यही है कि आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा 17 ओमेगा होता है। अभी जो पीछे बताया था शुरू में 0 0 होता है, और ये 0 0, ओमेगा 70 कितना होता है, ओमेगा होता है, समझे। इसलिए ए का पावर 70 भी कितना होगा, यही होगा जो ए था, दैट इज इक्वल टू ए। समझा क्या सिखाना चाहते हो, तो ए का पावर 70 ए ही होगा, बुझाया आप लोगों को, आज लेते हैं, ठीक है।